अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इंग्लिश हट। मेरा नाम है हमज़ा रऊफ़ और आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के बारे में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम इस टेंस में देखेंगे वो है इसका यूज़, कि ये टेंस कहाँ इस्तेमाल होता है और कब इस्तेमाल होता है। इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। Future continuous tense indicates an action that will be going on at some time in future. फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस है वो ऐसे एक्शन को ज़ाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो कि फ्यूचर में जारी होगा। मिसाल के तौर पर इट विल बी रेनिंग व्हेन वी ट्रैवल। अब ये इस सेंटेंस के अंदर एक एक्शन को शो किया जा रहा है जो कि कंटिन्यू होगा इन फ्यूचर। और कब? जब हम ट्रैवल करेंगे। जब हम ट्रैवल करेंगे तो बारिश हो रही होगी। दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, यू विल बी ईटिंग मैंगो नेक्स्ट ईयर। तो इस सेंटेंस के अंदर भी जो हमारा एक्शन है जो आम खाने का है वो नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू होगा, यानी कि जारी होगा। इसके बाद हम देखते हैं हम पहचान कैसे कर सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस जो है ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूस से बिलोंग करता है। सबसे पहले देखते हैं कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में जो वर्ड है वो रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे वगैरह के अल्फाज अगर आते हैं तो आप उस सेंटेंस को फिर फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में लिखेंगे। एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, जब हम सफ़र करेंगे तो बारिश हो रही हो। यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है, हम, वो लिख लीजिएगा। तो जब हम सफ़र करेंगे तो बारिश हो रही होगी। वही एग्जाम्पल है जो हमने पहले देखी है इंग्लिश में, उसकी ट्रांसलेशन है ये। तो ये इसलिए लिखी है ताकि आप पहचान सकें कि इसके जो लास्ट वर्ड हैं वो क्या है। रही होगी एंड पे आ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दूसरी, जो आप अगले साल आम खा रहे होंगे। ये भी एक फ्यूचर के अंदर ऐसे एक्शन को ज़ाहिर कर रहा है जो कंटिन्यू होगा और एंड पे जो वर्ड है वो रहे होंगे आ रहा है। ये हो गई हमारी पहचान के बाद हम देख लेते हैं कि इसमें कौन से जो रूल्स हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले यूज़ ऑफ मेन वर्ब, जैसा कि हम पिछले टेंसेस के अंदर भी देखते आए हैं कि हमारा मेन वर्ब कौन सा होता है। तो इस टेंस के अंदर जो हमारा मेन वर्ब होगा वो होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि जो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होती है इस टेंस के अंदर हम वो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, हम इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारे जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो होंगे विल बी और शैल बी। विल बी किसके साथ आएगा और शैल बी किसके साथ आएगा? बिल्कुल सिंपल, जैसे हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में देखा था कि हम आई और वी के साथ शैल यूज़ करते हैं, इसी तरह हम यहाँ पर भी आई और वी के साथ शैल बी यूज़ करेंगे। और जो बाकी हमारे पास सब्जेक्ट बच जाएंगे उनके साथ हम सिंपली विल बी यूज़ करेंगे। तो ये थे इसके रूल्स, यानी कि जो इसमें मेन वर्ब है वो होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी वाला वर्ब, और जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो होंगे विल बी, शैल बी। विल बी कहाँ आएगा? तमाम सब्जेक्ट्स के साथ, और शैल बी कहाँ आएगा? आई वी के साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम किस तरह से इस सेंटेंस का फॉर्मेट बनाते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा इस टेंस का। पॉजिटिव या एफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद हमारे में जो हेल्पिंग वर्ब है विल बी या शैल बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वो लगाएंगे हम। फिर उसके बाद हमारा मेन वर्ब आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी वाला वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर हमने नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट के बाद हम विल शैल लगाएंगे, क्योंकि हमारा इसमें डबल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, यानी कि दो वर्ड्स पर बेस कर रहा है हमारा हेल्पिंग वर्ब विल बी। तो जब मैंने बताया था आपको कि जब हम डबल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं जो दो वर्ड्स पर बेस कर रहा हो, तो हम डायरेक्ट उसके बाद नॉट नहीं लगाते, हम एक हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं फिर दूसरा हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं उसमें। तो यहाँ पे पहले आएगा हमारे पास विल या शैल, फिर उसके बाद हम नॉट लगाएंगे और फिर हमारे पास बी आएगा, और फिर उसके बाद हम अपना मेन वर्ब लगाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर हमारा होगा इसमें ऑब्जेक्ट।
नेक्स्ट है हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं, विल और शैल को जो है हम स्टार्ट में ले आएंगे। नेक्स्ट हमारा होगा सब्जेक्ट, फिर बी, फिर हमारा जो मेन वर्ब है प्रेजेंट पार्टिसिपल वो होगा, फिर होगा हमारा ऑब्जेक्ट। WH वर्ड्स, इंट्रोगेटिव जो वर्ड्स हैं अगर वो आ जाएं तो क्या करेंगे, WH वर्ड को सिंपली स्टार्ट में ले आएंगे, फिर विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, उसके बाद हमारा मेन वर्ब यानी कि ING वाली फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ये था इसका फॉर्मेट। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए से इस फॉर्मेट को समझ लेते हैं। पहली एग्जाम्पल है ही विल बी राइटिंग ए बुक, वो एक किताब लिख रहा होगा। फ्यूचर के अंदर ये किताब लिखने का जो अमल है वो जारी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है, दे विल बी विजिटिंग जू, वो चिड़ियाघर की सैर जो है वो कर रहे होंगे। उसके बाद है हमारे पास आई शैल बी ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा होऊंगा। आई है सब्जेक्ट, इसके साथ हमने शैल भी लगाया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास ही विल नॉट बी रीडिंग ए बुक, वो किताब नहीं पढ़ रहा होगा। देखें सब्जेक्ट हमारा ही है, हेल्पिंग वर्ब हमारा विल बी है, लेकिन हमने विल बी के दरमियान में नॉट लगाया है, विल बी के बाद नहीं लगाया। इस स्ट्रक्चर को ज़रा जहन में रखिएगा, यहाँ पर बहुत सी मिस्टेक हो जाती हैं अक्सर। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपली हमने जो विल है हमारा हेल्पिंग उसको स्टार्ट में ले आए हैं, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया है, फिर बी आया है जो हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट है, उसके बाद मेन वर्ब रीडिंग ए बुक। विल ही बी रीडिंग ए बुक, क्या वो एक किताब पढ़ रहा होगा। नेक्स्ट वन जो है लास्ट वन वो है हमारा WH इंट्रोगेटिव वर्ड, वो कैसे होगा, व्हाट विल ही बी रीडिंग, वो क्या पढ़ रहा होगा। ये थे हमारे आज के कुछ एग्जाम्पल्स, और इसी के साथ हमारा जो आज का टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा टेंस होगा वो होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर आज की हमारी वीडियो जो है आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।